गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शिव कुमार यादव आपको यानी क्लास 9-10 के लिए मैथ। देखिए, अब पिछले वीडियो में हमने अब बहुपद के बारे में बताया था। अब देखिए यानी बहुपद के बारे में हमने क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराया था। अब हम क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है यानी बहुपद की घात बताइए, यानी किसी बहुपद की घात क्या होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़ हमारा ये है कि बहुपद की घात बताइए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए क्लास 9-10 के यानी जो सिलेबस में होता है क्वेश्चन, जैसा है कि बहुपद की घात बताइए। अब आप यहाँ देखते हैं कि आपका पहला बहुपद है 3x + 5 यानी 2 पद का है। अकेला 3 यानी अचर पद है, ये भी आपका बहुपद है, इसमें और पद नहीं है। बस 0 यह भी आपका बहुपद है, यानी इसे हम शून्य बहुपद बोलते हैं। ये हमारा क्या है, शून्य बहुपद है। उसके बाद है 5x³ + 4x² + 7x, तो ये क्या है, ये भी हमारा बहुपद है। अब देखिए, हमें बताना है इसकी बहुपद की घात क्या होगी। किसी बहुपद की घात क्या होती है, तो देखिए हम बता रहे हैं किसी बहुपद की घात क्या होती है। किसी बहुपद में जो यानी क्या होता है, हमारा चर संख्या होती है, चाहे x है, चाहे y है, चाहे z है। जो सबसे बड़ी घात होगी, यानी जो किसी चरीय संख्या का सबसे बड़ा घात होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद का घात बोलेंगे। जैसे देखिए, आप यहाँ देखते हैं कि इस बहुपद में लिखा है 3x + 5, आपका ये द्विपद यानी 2 पदीय बहुपद है। इसमें आपका लिखा है 3x + 5। अब इस 3x + 5 में आपको बताना है कि बहुपद की घात क्या होगी। तो देखिए आप यहाँ देखते हैं कि इसमें देखिए 2 पद है, 3x + 5, यही तो है। अब देखिए एक अचर पद है और एक चर अचर से मिलकर बना है। अब इसमें देखिए जो आपका चर पद क्या है, x, ये तो है। अब ये देखिए इसमें सबसे बड़ा x तो है। हमें बताना क्या है, किसी बहुपद में किसी भी चर का जो सबसे बड़ा घात होगा। इसमें आप क्या देखते हैं कि जो चर x है यही तो इसमें है, तो इसका घात कितना है, 1। जहाँ कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो इस बहुपद की जो घात कितना है, 1, यानी इस बहुपद घात कितना हुआ, 1 हुआ। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या है, 3, ये तो है। तो 3 हमारा क्या है, अचर पद है, ये तो हमारा क्या है, अचर पद है। और देखिए अचर पद क्या है, 3, ये अकेला है, तो इसकी घात क्या होगी, यानी अचर पद की घात क्या होती है, हमेशा शून्य होती है। यानी कैसे हम बता रहे हैं, देखिए जैसे देखिए अचर पद की घात क्या होती है, शून्य। जैसे देखिए 3 लिखा है, तो अगर इसके बगल में हम गुणे x लिखे तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा ना, ये तो हो जाएगा। तो ये अकेला तो रह नहीं गया, ये हमारा बहुपद है और हमें चाहिए क्या, 3 ही चाहिए। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3x⁻0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 × x⁻0 का मान 1 हुआ, ये तो हुआ, तभी तो हमारा 3 करना 3 आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि x⁻0 ये क्या है, हमारा ये एक बहुपद तो बना 3x⁻0। अब इसमें आप क्या देखते हैं, यही चीज़ ये भी लिखा है, यही चीज़ ये भी लिखा है। अब इसमें आप क्या देखते हैं, जो हमारा x है यानी चरीय पद है, उस पर क्या घात लगा है, 0 है। इसका मतलब इस समय ये मालूम या साबित होता है कि किसी भी अचर बहुपद का जो घात होता है वो हमेशा 0 होता है। समझ में आया। तो इसका जो घात होगा वो क्या होगा, 0 होगा, किसी भी अचर पद का। यहाँ चाहे 3 है, चाहे 100 है, चाहे 5 है, चाहे 8 है, कुछ भी है, उससे हमसे नहीं मतलब है। अगर किसी कोई भी अचर पद है, अगर उसका घात पूछा जाए तो उसका घात हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि इसके बगल में जान लीजिए x⁻0 या y⁻0 या z⁻0 यानी कोई भी चरीय संख्या लिखी है तो उसका घात क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आते हैं, 0 पे, ये तो है। अब देखिए ये हमारा क्या है, शून्य बहुपद है। इससे हम क्या बोलते हैं, यानी जिस बहुपद का गुणांक सभी शून्य हो उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलते हैं। अब देखिए इसका हमें घात बताना है, तो इसका घात क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यानी कोई घात नहीं होती है। इसका घात क्या होता है, कोई घात नहीं होता है। अब देखिए इसको हम कैसे समझा रहे हैं, जैसे यहाँ 0 लिखा है, अगर इसके बगल में हम x⁻0 लिखेंगे तो अब ये क्या होगा, ये तो होगा x⁻1 हो जाए, यानी ये हो जाएगा हमारा 0 × 1, तो 1 0 0, तो इससे नहीं मतलब है। अब देखिए इसको हम सीधा लिखते हैं कि यानी शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। यानी जो हमारा यहाँ घात बनेगा उससे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा घात होगा, कोई घात नहीं। यानी इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका अचर बहुपद है तो उसकी घात हमेशा शून्य होगी,
अगर शून्य बहुपद यानी 0 है तो उसका घात कुछ नहीं होता है। अब उसके बाद में देखिए, जैसे आपका लिखा है 5x⁻³ + 4x² + 7x। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ आपका x⁻³ है, यहाँ आपका x⁻² है, यहाँ x⁻1 है, कुछ नहीं लिखा है तो समझ लीजिए 1 लिखा है। अब आपको बताना इसमें आपकी बहुपद की घात क्या होगी। तो इसमें आपके बहुपद की घात क्या होगी, हमने बताया है किसी भी बहुपद में, जैसे यहाँ x चर है ना सब में, कभी कभी y भी होता है, कभी कभी x होता है, जो भी होगा z y z कुछ भी हो। अब देखिए यहाँ आप क्या देखते हैं x में, तो हमारा x यानी x चर पे क्या हमारा बहुपद है। तो अब देखिए इस बहुपद की घात क्या होगी, इसमें हमें देखना है कि जो x चर का सबसे बड़ा घात क्या है। तो सबसे बड़ा घात हमारा क्या है, 3 ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा इस बहुपद का घात बना वो कितना बना, 3। अगर इसके बजाय 4 होता तो 4 लिखते, जो भी होता है। यानी सबसे बड़ी घात वाली जो सबसे बड़ी घात का चर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद का घात बोलेंगे। तो इस बहुपद की घात कितना है, 3 है। इसका मतलब समझ में आया। देखिए यानी अगर इस तरह लिखा है तो उसका घात क्या होगा, 1। यानी किसी भी बहुपद में जो हमारा चर पद होगा उसका जो सबसे बड़ा घात होगा वही हमारा क्या होगा, बहुपद का घात होगा। जैसे यहाँ क्या था, सबसे बड़ा 1 था, ये हमारा अचर पद है, अचर पद का घात हमेशा 0 होता है। उसके बाद अगर शून्य बहुपद है तो उसकी कोई घात नहीं होती है। अगर इस तरह है तो सबसे बड़ा वाला घात है, घात कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारा क्या था, बहुपद की घात, यानी किसी बहुपद को हम कैसे घात पहचानेंगे। अब चलिए हम अगले सवाल पे आ रहे हैं। अब देखिए हम सीखें किसी बहुपद का किसी मान पे कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए कोई सवाल हमें निकालना है, जिसे हल करना है। मान लीजिए लिखा है बहुपद, मान लीजिए है 5x - 4x³ यही तो है। उसके बाद है +3 का मान ज्ञात करो यदि पहला मान लीजिए x = 0 है, x = 2 है, x = -3। सिंपल चीज़ है ये। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। जैसे देखिए लिखा है बहुपद 5x - 4x³ + 3 का मान ज्ञात करो यदि पहला क्या है, x = 0 है, x = 2 है, x = -3 है। यानी आपके x के इन मानों पे आप क्या करना है, इस बहुपद का मान निकालना है। यानी x का मान अगर हम 0 रखें तो इस बहुपद का मान क्या होगा, x का मान 2 रखें तो इस बहुपद का मान क्या होगा, या x = -3 रखें तो इस बहुपद का मान क्या होगा। तो अब देखिए हम कैसे उसको लगाएंगे। जब इसे हम हल करेंगे तो कैसे उसे सॉल्व कर यानी हल करेंगे। गर्मी बहुत है। अब देखिए जिसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे माना, यहाँ आप क्या देखते हैं कि 5x - 4x³ + 3, यहाँ आप देखते हैं कि हमारा क्या, ये x चर पे क्या हमारा बहुपद है। तो इससे हम देखिए लिखेंगे p का मतलब पॉलिनोमियल। अगर x है तो x लिख देंगे, यानी x चर पे ये बहुपद है। बराबर क्या हो जाएगा, 5x - 4x³ + 3, ये तो है, इससे हमने लिख दिया। अब देखिए हमें मान क्या निकालना है, पहला क्या है, x = 0 पर, तो यहाँ लिख देंगे x = 0। यानी समझ में आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, x = 0 पे इसका मान निकालने जा रहे हैं। तो उससे लिखने का तरीका क्या है, हम यहाँ लिखेंगे p(0). p(0) का मतलब क्या हुआ कि इस बहुपद का मान p0 का मान क्या होगा। p0 का मतलब क्या हुआ कि इसी बहुपद में x = 0 रखने पर इस बहुपद का मान क्या होगा। तो उससे हम लिखने का तरीका क्या है, x = 0 लिख लेंगे। अब इस यहाँ क्या लिखेंगे, p(0). बोलने का तरीका क्या है, p0 या p(0) बराबर। अब देखिए हम क्या देखते, जहाँ जहाँ हमारा x होगा वहाँ हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ देखिए 5 है इंटू 0 हो जाएगा, -4 है इंटू x कितना है, 0⁻3 + 3 बराबर। अब देखिए 5 0 0 हो गया, -4 × 0⁻3 0 होगा +3। अब देखिए यहाँ क्या है, 0 - 4 0 0 +3। तो यहाँ आप क्या देखते हैं कि आपका आ गया 3, ये तो आ गया। इसका मतलब क्या है कि अतः जो हमारा p0 का मान आया है, कितना आया है, 3 आया है।
यानी अगर इस बहुपद में हम x बराबर 0 रखते हैं तो हमें मान कितना मिलेगा, P0 का मान 3 मिलेगा। समझ में आया? इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी बहुपद का मान निकालते हैं, जिससे आपको निकालना है P2 का मान। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको निकालना है P2 का मान, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यानी यहाँ P2 लिख लेंगे। x का मान 2 है ना। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2 का पावर 3 प्लस 3, 5 दूनी 10 माइनस 4 गुणे 2 का 2 तिहाई कितना होगा, 8। ऐसा नहीं, मतलब 2 का घात 3 है, जितने बार 2 का घात यानी किसी भी संख्या का घात होगा वो उतने बार गुणा होगा। तो 2 कितने बार गुणा हो रहा है, 3 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 तिहाई कितना हो गया, 8 घात में प्लस 3। अब देखिए 10 माइनस, अब क्या करेंगे, 4 8 32 गुणा हो गया प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस जोड़ लेंगे, 2 10 3 13 माइनस कितना हो गया 32। अब हमें क्या करना है, 13 से 32 घटाना है, तो असंभव है ना, तो हम क्या करेंगे, उल्टा घटाते हैं, 32 से 13 घटा देंगे। अब देखिए 32 से 13 कैसे घटाएंगे, 2 से 3 घटेगा नहीं, उधार लेंगे, 12 से 3 गया, कितना बचा, 9 बचा। यहाँ 2 बचा, 2 से 1 गया 1, यानी 19 आ गया। यानी इसका मतलब क्या है कि P2 का मान कितना आ गया, 19 आ गया। यानी इस बहुपद का मान P2 पे कितना आता है, 19 आता है। तो इस तरह हमारा ये आंसर हो गया। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, x-3 का आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको हम देखिए इस सवाल को हल करने का बहुत आसान तरीका, आप केवल मान रखते जाइए और उसके बाद गुणा यानी उससे हल कर लीजिए, बस आपका सवाल क्या होगा, बहुत आसानी से लग जाएगा। तो हम देखिए आपको इस वीडियो में 2 यानी होमवर्क दे रहे हैं जो आप करके घर पे सीख सकते हैं। जैसे देखिए पहला आपका AW है, गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहे। तो देखिए पहला आपको घात बताना है, घात बताइए। पहला आपका बहुपद है, इन तीनों बहुपद को आपको घात बताना है। सेकंड आपका है बहुपद, अगर हम 3x + 1, अब देखिए हमें क्या करना है, इन तीनों बहुपद का हमें घात बताना है। उसके बाद क्या लिखा है, बहुपद 3x + 1 का मान ज्ञात करो। अगर x बराबर -1/3 है, x बराबर 0 है, x बराबर -2 है। अब जैसे यहाँ बटा है तो बटा में क्या करना है कि जहाँ हम x का मान है वहाँ बटा में रख लेंगे, बस उस तरह हम हल कर लेंगे। तो इससे आप घर पे लगाइएगा, अच्छा लग जाएगा।